में प्रणाम करता हूँ। विद्वत जनों का सम्मान करते हुए उपस्थित भाइयों और बहनों, मैंने आपको किसी रिश्तेदारी में याद नहीं किया, ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते में याद किया। भाई बहन का रिश्ता ईश्वर निर्मित ग्रंथ है, मानव निर्मित नहीं है। इसी को रक्त का रिश्ता भी कहा जाता है, इसको ईश्वरीय रिश्ता भी कहा जाता है। भारत अपने ज्ञान से, विज्ञान से और परंपराओं से श्रेष्ठ इसलिए रहा कि हमने पूरे प्राणी मात्र को वसुदेव कुटुंबकम के रूप में ही प्रतिष्ठित किया है, जाना भी है, माना भी है और आचरण भी किया है। हम इस विषय पर इकट्ठे हुए हैं, कुछ बातें मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। सृष्टि के लिए 3 शक्तियां मानव के रूप में आई। ब्रह्मा जी रचनाकार बने, विष्णु पालनहार बने, शिव उद्धारक बने। दुर्भाग्य से सैकड़ों वर्षों के अंदर पश्चिमी जगत ने और वामपंथी जगत ने इसके अंदर एक पाप को जन्म दिया। उस अपराध से मुक्ति का संकल्प हम लेंगे। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी रचनाकार है, विष्णु पालनहार है, शिव संहारक है। यह मिथ्या भी है, अपराध पूर्ण भी है, पाप पूर्ण भी है। सनातन, देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस। सनातन में वायलेंस के लिए कोई प्लेस नहीं है। इसलिए इसका ओरिजिनलिटी है कि शिव उद्धारक है। राम रावण, जब रावण के पाप और अपराध बढ़ते चले गए, जितने भी मार्ग थे उसको सन्मार्ग पर लाने के बंद होते चले गए। अंत में बार बार कहते कहते प्रभु कहते हैं मेरा रावण से कोई द्वेष नहीं है, विरोध भी नहीं है। उसकी जो अत्याचारी, अन्यायपूर्ण, अमानवीय, पापपूर्ण वृत्तियां हैं, उससे वो मुक्त हो जाए तो वो तो श्रेष्ठ विद्वान है। इसलिए अब वो उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो इसका उद्धार कर दिया जाए ताकि ये पाप से बच जाए, समाज अत्याचार से संरक्षित हो जाए। इसलिए प्रभु ने रावण का वध किया। यह दोष है ज्ञान का और विज्ञान का। प्रभु ने रावण का उद्धार किया। यह सर्वदा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए हम अपनी व्याख्या में बोलते समय शिव संहारक है ये नहीं बोलेंगे, शिव उद्धारक है। इसलिए ईश्वर की 3 मानव कृतियाँ ईश्वर रूप में, एक रचनाकार है, एक पालनहार है, एक उद्धारक है, यही वर्णन करेंगे और करते हैं। ऐसा मानकर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम की ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर देंगे। ओम। दूसरी एक बात और भी कहूँगा, कभी कभी विद्वानों के मुख से किसी किसी के निकलता है, संतों और समाज सुधारकों के भी मुख से निकलता है हिंदू माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं है, फिलॉसफी। अगर हम माइथोलॉजी शब्द बोलते हैं तो मिथ का अर्थ होता है कल्पना, यानी असत्य, जो सत्य नहीं है, साक्षात नहीं है, कल्पना है। जब हम ही अपने विचार को, ग्रंथों को, भाषा को, देवी देवताओं को कल्पना कहेंगे तो सत्य कौन स्वीकार करेंगे? जिनके पास सत्य है वही सत्य कहने के लिए तैयार नहीं है।
तो फिर दुनिया कैसे इसका उपहास नहीं करेगी, अपमान नहीं करेगी, मजाक नहीं करेगी। इसलिए सत्य का मजाक ना हो। पश्चिम ने और वाम ने बड़ी सहज से कहा इट इज एन माइथोलॉजी। हमने समझा नहीं या समझने में कहीं भूल कर बैठे, और इसलिए विद्वत जगत और संत जगत निर्विवाद माइथोलॉजी शब्द को बोलने लगा। मैंने भी इस पाप को किया है, परंतु अब इस पाप को नहीं करेंगे। जब भी बोलेंगे तो हिंदू माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, हिंदू फिलॉसफी बोलेंगे। अवतार मिथ्या नहीं है, सत्य है, यही बोलेंगे। तुम्हारी गणना असत्य है, हमारी गणना सत्य है, इसलिए उसी को बोलेंगे। तो इसलिए आज के बाद जहाँ कहीं भी कोई भी हिंदू माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल करे, वैदिकता को माइथोलॉजी कहे, सनातन को माइथोलॉजी कहे, तो हम बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तुरंत उसको करेक्ट करेंगे। इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज ऑलवेज ए फिलॉसफी। यह जीवन दर्शन था, है और सदा जन कल्याण का रहेगा। इसलिए तालियां जरा जोर से बजा दीजिए, कंजूसी मत करो, ताकि तालियों की गड़गड़ाहट में यह संकल्प